मैं सरफराज मोबिन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अगले लेक्चर में सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर सब में भी हम लोग फ्लैजिला के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ चुके हैं। फ्लैजिला का काम क्या है? किसी भी सेल को मूवमेंट करवाना। सेल एक जगह पर से दूसरी जगह जब मूव करेगा तो उसमें फ्लैजिला का ही योगदान होता है, फ्लैजिला ही मूव करा रहा होता है। आज हम लोग नया टॉपिक सीलिया के साथ फ्लैजिला को पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग फ्लैजिला का दो तीन पॉइंट ही जानते थे। आज हम लोग इसको पूरा काट कर अंदर घुस कर पढ़ेंगे कि फ्लैजिला है क्या आखिर। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला दो अलग अलग चीज़ क्या है और दोनों क्या एक चीज़ हो सकता है या दोनों अलग अलग ही है। तो सीलिया जो होता है ना किसी भी चीज़ में, वो साइज में छोटा होगा, एकदम छोटा छोटा साइज का होगा, माइन्यूट लेवल में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला होता है बड़ा। अगर हम लोग फिगर में बात करें तो सेल वॉल था, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को फाड़ कर ऊपर से निकला हुआ था फ्लैजिला। एक लंबा सा हुक टाइप का, एक लंबा सा फिलामेंट टाइप का आपको देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन सीलिया में ऐसा नहीं होता है। सीलिया में आपको कैसा दिखेगा? जैसे कि ब्रश जो होता है, ब्रश में निकला हुआ पतला पतला सा धागा टाइप का होता है, उसी तरह से किसी भी बैक्टीरिया में आपको चारों तरफ उसके ब्रश टाइप का निकला हुआ दिखेगा। लेकिन सीलिया फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक फिलामेंट की तरह लंबा सा वायर निकला हुआ होता है। तो सीलिया क्या होगा? साइज में छोटा होगा, लेकिन फ्लैजिला साइज में बड़ा होगा कंपेरेटिवली सीलिया के। लेकिन सीलिया साइज में छोटा होता है मगर ये नंबर में ज़्यादा होता है। फ्लैजिला एक देखने के लिए मिल सकता है, दो देखने के लिए मिल सकता है, मतलब इसकी नंबर संख्या कम होगी। लेकिन सीलिया का नंबर क्या होता है? फ्लैजिला की तुलना में बहुत अधिक होता है। सीलिया किसी भी बैक्टीरिया सेल के चारों तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, चारों तरफ उसकी घास टाइप का लहलहाता हुआ दिखेगा आपको। नंबर में क्या होता है? ये ज़्यादा होता है। अब ये काम कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कि एक बोट चल रहा है, उस पर एक आदमी ही बोट को ओर्स जो होता है चप्पू, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, जिससे बोट क्या होता है, आगे की तरफ चलता है। तो यहाँ पे सीलिया में क्या होता है ना, सेम वही कंसेप्ट लग रहा होता है। इसमें चारों तरफ जो आपको वो ब्रश टाइप का जो ये निकला हुआ है, क्या बोलते हैं, वो फिलामेंट टाइप का छोटा छोटा धागा टाइप का निकला हुआ है, जो घास टाइप का निकला हुआ है, ये सब ओर की तरह काम करते हैं। मतलब कि अगर एक बोट को चलाने के लिए एक आदमी ओर मार रहा है पीछे की तरफ पानी, तो बोट जो स्पीड पकड़ रहा है, और वहीं पे 10 आदमी जो मार रहा है बोट पे चप्पू लगाकर, तब जो बोट की स्पीड पकड़ रहा है, दोनों में अंतर होगा। 10 आदमी जब ओर का यूज करेगा पानी को पीछे फेंकने के लिए, तो बोट ज्यादा तेज भागेगा। सेम वही चीज लगता है कि यहाँ पे जितनी भी सीलिया में निकला हुआ घास टाइप का होता है, वो क्या होता है ना कि सीलिया सब एक साथ ही ओर की तरह काम करते हैं, जिससे कि सीलिया को मूवमेंट इजीली प्रोवाइड हो पाता है। लेकिन फ्लैजिला में क्या है? फ्लैजिला को इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लैजिला के पास पहले से सेल मूवमेंट के लिए फ्लैजिला नाम का एक ये फिगर निकला हुआ है, मतलब एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिससे क्या होता है कि कोई भी सेल अपने आप मूव कर पाता है। अब यहाँ पे फ्लैजिला जो है ना, आपको दो टाइप का देखने के लिए मिल रहा होगा। एक होता है प्रोकैरियोट में फ्लैजिला जो अलग होता है, यूकैरियोट का फ्लैजिला अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि दोनों का जो बनने में जो हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं, जो चीज़ यूज होता है, उसकी वजह से दोनों सेल में फ्लैजिला अलग अलग देखने के लिए मिल रहा होता है। जैसे प्रोकैरियोट सेल की अगर फ्लैजिला की बात करें तो वो होता है, वो जो बनता है ना प्रोकैरियोट का फ्लैजिला, वो फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसलिए उसका वर्क सेम ही है, लेकिन अलग अलग डिवाइड किया गया क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल का जो फ्लैजिला होगा वो फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन यूकैरियोट सेल का जो फ्लैजिला होता है वो बनता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनना होता है। तो दोनों ही फ्लैजिला के बनने में दो अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया गया, इसलिए दोनों ही सेल का फ्लैजिला भी क्या है, अलग अलग है। एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी समझ लें। सीलिया क्या होगा? साइज में छोटा कंपेरेटिवली फ्लैजिला के, फ्लैजिला का साइज बड़ा होगा कंपेरेटिवली सीलिया के। नंबर में सीलिया क्या होती है? ज़्यादा होता है, फ्लैजिला नंबर में कम होता है। ये सब जो सीलिया होता है एक साथ काम करता है, जैसे कि और बोट में और काम करता है, मतलब पानी को पीछे की तरफ फेंकने की तरह काम करता है, तब जाके सेल क्या होता है, मूवमेंट प्राप्त कर पाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूव कर सकता है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है। अब दो तरह का फ्लैजिला देखने के लिए मिल रहा होता है हम लोगों को। एक प्रोकैरियोट सेल में फ्लैजिला, वो बनता है प्रोटीन फ्लैजिलन प्रोटीन का, और यूकैरियोट सेल का फ्लैजिला जो बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का।
अब हम लोग सिलिया और फ्लैजिला का ये स्ट्रक्चर देख लेंगे कि उसका बनावट कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट मौजूद होता है। जैसे कि आप लोग फ्लैजिला का पहले भी स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ उसी तरह से सिलिया का भी स्ट्रक्चर होता है, सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा मोड़ा मिलता ही जुलता है। तो हम लोग अगर फ्लैजिला को अगर समझ लेते तो समझ सकते हैं कि हम लोग सिलिया को भी समझ चुके हैं। तो फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर पहले पढ़ा गया था कुछ इसी तरह का दिख रहा था। जो सेल मेम्ब्रेन नीचे था, उसके ऊपर सेल वॉल था। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को फाड़ कर निकला हुआ एक लंबा सा फिलामेंट, एक हुक टाइप का, उसको हम लोग बोल रहे थे कि ये फ्लैजिला है। तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो निकला हुआ पार्ट है, जो लंबा सा आपको एक पतला सा धागा टाइप दिख रहा है, धागा ही दिखेगा, यहाँ पे फिगर बनाया गया इसलिए थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, तो धागा टाइप दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये जिस चीज पर टिका हुआ उसको बोलते हैं हम लोग हुक। ये हुक क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन और फिलामेंट को जोड़ कर रखता है। फिर जिस चीज पर टिका हुआ है, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे भी कुछ पार्ट होगा जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन और फिलामेंट टिका होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इसलिए क्योंकि वो उस पर बेस बनाकर टिका हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या कि उसके ऊपर होता है सेल वॉल। सेल वॉल से इसका कोई नाता नहीं है, सेल वॉल को सिर्फ ये फाड़ कर निकला हुआ एक पार्ट होता है फ्लैजिला। अब इस फ्लैजिला को हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लीजिए ये फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला को क्या करते हैं हम लोग चाकू से काट देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके ऊपर क्या दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक तरह का कोई मार्कर है अपने पास, जब मार्कर को हम ऐसे काटेंगे और काटने के बाद जब हम इसको काटेंगे तो इसको इसका जो दिखेगा सेक्शन उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन। जो उसके ऊपर का सिर्फ ऐसे देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होगा उसी के बारे में पढ़ना है। तो अगर मान लेते हैं कि ये फ्लैजिला है, जब हम इसको काटेंगे इस तरह से तो हम कहाँ पर किस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे, इस गोल मटोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर जो भी प्रेजेंट होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फ्लैजिला को चाकू से काट देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, टीएस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेवल पर देख रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है खतरनाक सा फिगर। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो ट्यूबुलिन होता है वो डबलेट के फॉर्म में मौजूद होता है। जो ट्यूबुलिन है वो डबलेट के फॉर्म में मौजूद है और ये 9 डबलेट है, 9 डबलेट ट्यूबुलिन के फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे एक डबलेट, दो एक सिंगल सर्कल, दो सिंगल सर्कल, दो दो डबलेट करके कितने डबलेट देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को, 9 डबलेट। और इस सब डबलेट के बीच में एक लिंकर होगा, एक ब्रिज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट लिंकर। क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, इंटर डबलेट लिंकर। तो यहाँ पे ये इंटर डबलेट लिंकर के नाम से या इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो दो डबलेट को एक दूसरे एक ब्रिज की तरह से जोड़ रहा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट लिंकर। ठीक है, अब इसके बाद इसको तो हम लोग डबलेट बोलते ही है। इसके बाद क्या होता है कि बीच में भी दो डबलेट आपको देखने को मिलेगा जो अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे सिंगल डबलेट देखने को मिलेगा, सिंगल डबलेट देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे कि ये वाला जो है ना, ये सिंगलेट है, डबलेट नहीं है, सिंगलेट है, क्योंकि ये अकेला अकेला मौजूद है। ये ट्यूबुलिन के फॉर्म में है जो बीच में मौजूद होगा, लेकिन ये सिंगलेट फॉर्म में होगा, अकेला अकेला ट्यूबुलिन होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये सिंगलेट देख रहे हैं और सिंगलेट की संख्या कितनी यहाँ पे 2 है और डबलेट की संख्या कितनी थी, तो 9 था। तो इसलिए हम लोग इसको 9+2 अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब फ्लैजिला के ट्रांसवर्स सेक्शन को जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसको हम लोग 9+2 अरेंजमेंट नाम देते हैं। इसमें 9 डबलेट है और 2 सिंगलेट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 9 डबलेट था और 2 सिंगलेट था। ये 2 सिंगलेट के बीच में जो ब्रिज बनता है, जो लिंकर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज। उसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, इंटर सिंगलेट ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सिंगलेट है ना, सिंगलेट को कवर करने के लिए एक लेयर होता है, एक लेयर टाइप का होता है जो सेंट्रल में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सीट। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल सीट के नाम से जानता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये डबलेट और सिंगलेट को जोड़ने के लिए एक रेडियल स्पोक नाम, मतलब एक तरह का धागा टाइप का दोनों को जोड़ रहा होता है। एक वहाँ पे अलग तरह का ऑर्डिनल देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो आपको डबलेट है और ये सिंगलेट है, मतलब सेंट्रल सीट का जो है, इसको जोड़ने के लिए एक पतला पतला सा वायर टाइप का आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल स्पोक्स। और रेडियल स्पोक भी कितना होगा, 9, क्योंकि 9 डबलेट है और 9 डबलेट क्या कर रहा है, सिंगलेट से जुड़ने के लिए एक स्पोक टाइप का रास्ता डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे रेडियल स्पोक कितना, 9। अब आप एक चीज ध्यान से बताइए कि अगर हम लोग जब इसको काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में,
तो यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा होगा, जो बाहर वाला जो लेयर होगा वही सबसे पहले देखने के लिए किनारे किनारे में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला को काटेंगे तो चारों तरफ फ्लैजिला के क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक सर्कल टाइप का आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एक तरह का सेल मेम्ब्रेन है। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे बेजल बॉडी के नीचे लिखा गया सेंट्रियोल लाइक 9+0 आरएनए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि बेजल बॉडी जो है ना, बेजल बॉडी 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग बेजल बॉडी को क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो वो कुछ सेंट्रियोल लाइक दिखेगा। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रियोल लाइक दिखेगा जो कि 9+0 अरेंजमेंट होता है। मतलब उसके चारों तरफ 9 डबलेट होगा, लेकिन बीच में कोई सिंगलेट नहीं होगा, वो उस तरह का दिखता है। तो बेजल बॉडी जो होता है वो फ्लैजिला की तरह नहीं होता। मतलब फ्लैजिला का अरेंजमेंट और बेजल बॉडी का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो हम लोग देखें कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है और उसके अंदर क्या क्या चीज देखने के लिए मिल रहा होता है। एक बार फिर हम लोग जल्दी जल्दी से समझ ले। तो फ्लैजिला कुछ इस तरह का दिखता है। फिलामेंट, फिलामेंट को जब हम लोग काटे, फ्लैजिला को जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में काटे, तो काटने के बाद फिगर कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है। मतलब ये वाला पार्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर क्या क्या है वो सब चीज देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको काटे तो एक सर्कल टाइप दिखा। इस सर्कल को बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो फ्लैजिला है वो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का ही निकला वो भाग है। तो इसलिए इसके चारों तरफ भी अपने को क्या दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल रहा होगा। और इसमें देखा गया कि इसमें ट्यूबुलिन डबलेट के फॉर्म में है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कितने डबलेट देखने के लिए मिला हम लोगों को, 9 डबलेट। 9 डबलेट को जोड़ने के लिए एक लिंकर होता है, एक ब्रिज टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट लिंकर। और अगर कोई पूछे कि इंटर डबलेट लिंकर की संख्या वो भी कितना होगा, 9, गिनती करके देख लेना। इसके बाद क्या होता है कि सेंटर में सिंगलेट प्रेजेंट होता है, 2 अलग अलग ट्यूबुलिन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट। और यहाँ पे टोटल सिंगलेट कितना है, तो यहाँ पे टोटल सिंगलेट है 2। टोटल सिंगलेट की संख्या 2 है। इस दोनों सिंगलेट को जोड़ने के लिए एक लिंकर का यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज कहते हैं। अब इस इंटर सिंगलेट के दोनों तरफ हम लोग देखते हैं कि एक कवर टाइप का लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सीथ। तो ये था अपने पास फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। इसके बाद देखेंगे हम लोग सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। देखेंगे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के बारे में कि ये दोनों चीज क्या है। तो अगर आप देखें तो सेंट्रोजोम जो होता है ना, वो होता है किसी भी सेल का ऑर्गेनल। सेंट्रियोल कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, तो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर है। ये जो सेंट्रियोल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहली बात ये मेम्ब्रेनलेस होगा, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसके पहले भी हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें भी बताया गया था कि सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें पॉइंट ऐड करके बताया गया था कि सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी मेम्ब्रेनलेस है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा स्ट्रक्चर इसका। अगर मान लो ये जो आपको मार्कर दिख रहा है ये भी सिलिंड्रिकल है, लेकिन जब हम इसको 2D व्यू करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। तो सेंट्रियोल का फिगर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब 3D में देखेंगे हम लोग तो कैसा दिखेगा, सिलिंड्रिकल दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल जो होता है, इसको जब हम लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, मतलब सेंट्रियोल ये रहा, सेंट्रियोल ये रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। और इसके चारों तरफ एक तरह का आपको मटेरियल देखने को मिल रहा है, धुंधला धुंधला टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसका क्या नाम है, एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। जब इस तरह से एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक तरह का ऑर्गेनल बनता है, तो इस ऑर्गेनल का नाम होता है सेंट्रोजोम। मतलब सेंट्रियोल जो है वो किसी तरह का ऑर्गेनल नहीं है, बल्कि एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोजोम में पाया जाता है। इसमें क्या होगा कि सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और उस दोनों परपेंडिकुलर सेंट्रियोल के चारों तरफ आपको एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि पेरीफेरल पर है, चारों तरफ है, सेंट्रियोल के चारों तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा है सेंट्रोजोम के। तो एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का ऑर्गेनल प्राप्त होता है, एक तरह का ऑर्गेनल हमको देखने के लिए मिल रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम। अब हम लोग देखेंगे आगे कि सेंट्रियोल को जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज देखने के लिए मिल रहा होता है। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा जब हम उसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे, मतलब काट कर देखेंगे। तो ये एक अपने पास सेंट्रियोल है,
जब हम इसको कट करते हैं तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऊपर का कटा हुआ भाग किस तरह से दिख रहा होगा। जैसे कि ये एक मान लेते हैं कि सेंट्रियोल है, जब इसको बीच से काट देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ऊपर का सिर्फ पार्ट सब दिख रहा होगा। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि सेंट्रियोल में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। तो इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, किसी तरह का लेयर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो जब हम लोग इसको ट्रांसफर सेक्शन मतलब काटते हैं तो इसका ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा कि पीछे फ्लैजिला का दिख रहा था, कुछ उसी तरह से मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूरा सेम नहीं है। उसमें क्या था कि 2 डबलेट था ट्यूबुलिन का 2 डबलेट। यहाँ पे जो है ना माइक्रो मतलब ट्यूब्यूल का जो आपको दिखने के लिए मिल रहा होगा वो ट्रिपलेट दिख रहा होगा। डबलेट नहीं बनता है, ट्रिपलेट बनता है। एक चीज़ सेम है कि डबलेट 9 था उसमें, इसमें ट्रिपलेट भी 9 है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट की संख्या कितनी है? 9। माइक्रो ट्यूब्यूल ट्रिपलेट की संख्या 9 है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इस ट्रिपलेट को जो जोड़ता है, जो ब्रिज जोड़ रहा होता है, जो लिंकर जोड़ रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। वहाँ पे डबलेट था इसलिए इंटर डबलेट ब्रिज, जहाँ पे सिंगलेट आया उसको इंटर सिंगलेट ब्रिज बोले। यहाँ पे ट्रिपलेट है तो इसको बोलेंगे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। इंटर ट्रिपलेट ब्रिज इसलिए क्योंकि 2 ट्रिपलेट को एक ब्रिज के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में होता है एक प्रोक्सिमल प्रोटीन का हब होता है, एक भीड़ होता है, एक इलाका होता है कि वहाँ पे प्रोक्सिमल प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पे प्रोक्सिमल प्रोटीन है का हब है। तो इस प्रोक्सिमल प्रोटीन से जो है ना ट्रिपलेट क्या होता है, अपने आप को जोड़ कर रखता है। तो जो जोड़ कर रखता है, जो स्पोक एक तरह का जोड़ कर रखता है, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं रेडियल स्पोक। वहाँ पे क्या था कि डबलेट को सिंगलेट जोड़ रहा था एक स्पोक के सहायता से, तो वहाँ पे बोल रहे थे रेडियल स्पोक। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बोलेंगे हम लोग रेडियल स्पोक, और रेडियल स्पोक की भी संख्या कितनी होगी? 9 होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ट्रिपलेट है, ना डबलेट है ना सिंगलेट है। वहाँ पे डबलेट था और सिंगलेट भी था। कितने डबलेट थे वहाँ पे? 9। सिंगलेट कितने थे? तो 2। तो वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे सिर्फ ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट की संख्या 9 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। इसका क्या नाम हो जाता है? 9+0 अरेंजमेंट। जिस तरह से वहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट पड़ता था, क्योंकि 9 डबलेट और 2 सिंगलेट था। यहाँ पे सिर्फ 9 ट्रिपलेट है और कुछ नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे 9+0 अरेंजमेंट। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है किस किस चीज़ में काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले भी पढ़ चुके हैं कि बेसल बॉडी जो होता है सिलिया और फ्लैजिला का, उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से दिखेगा, 9+0 अरेंजमेंट टाइप का ही दिख रहा होगा। दूसरी बात कि 9+0 अरेंजमेंट मतलब सेंट्रियोल कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है। तो हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल एपरेटस, अभी ये कुछ समझ नहीं आएगा, ये अगले चैप्टर में जो इसके बाद जो चैप्टर चलने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें हम लोग हजारों बार इसका नाम यूज कर रहे हैं, स्पाइनल अपरेटस। स्पाइनल अपरेटस, तो स्पाइनल अपरेटस जो होता है ना, वो सेल डिवीजन में एक मैथड है, एक तरह का प्रक्रिया है जो उसमें काम आता है। तो वहीं पर का इंफॉर्मेशन को हम लोग निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि सेंट्रियोल का यूज कर रहे होते हैं एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम और जितना भी चीज़ था हम लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन था सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का, सब चीज़ को हम लोग अच्छे तरह से कवर कर चुके हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस में जो भी चीज़ होता है, क्रोमोसोम्स, DNA, उस सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन हम लोग कल ले रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही।